नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 से 28 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी ग्रह, भाव, राशि आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। और इसी कारण से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 22 तारीख को। अभी तो 22 को नहीं, 21 को ही आ चुके होंगे। 22 को यहीं से अपना सफर जारी रखेंगे वो, और 24 तारीख सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि आपके लिए वो त्रिकोणेश है, तो उनका सप्तम में आना राजयोग बनाता है। और यहाँ पे वो शनि से दृष्ट है। शनि लाभेश है तो चंद्रमा लक्ष्मी भाव के स्वामी है। तो बिजनेस में वृद्धि, धन कमाने के नए मौके, धन कमाने के कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। बहुत अच्छा है। यहाँ पर परिवर्तन योग बन रहा है बुध के बीच में और चंद्रमा के बीच में, क्योंकि चंद्रमा बुध की राशि में है, बुध चंद्रमा की राशि में, ये भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही ये जो समय है ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी दिखा रहा है। कुछ रिकॉग्निशन पब्लिक एरिया में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, और बिजनेस से जुड़े कोई कार्य। और क्योंकि लक्ष्मी भाव और लाभेश के बीच में समसप्तक योग है, ये आपके किसी बहुत पेंडिंग काम को स्पेशली धन से संबंधित पूर्ण करता दिखा रहा है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है, इसलिए ओवर एम्बिशियस मत हो जाइएगा। अच्छा, शनि का प्रभाव है, विष दोष तो है ही, तो नेगेटिव सोच भी नहीं रखनी। इन चीजों से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। अदरवाइज ये टाइम देखा जाए तो आपका ठीक ही है, श्रेष्ठ ही है, कोई बहुत बुरा नहीं है। जितना संतुलित रह सकते हैं इस टाइम में उतना अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली मेरे हिसाब से आप ना अपने आप को ही कम आंक रहे हैं। कई बार होता है व्यक्ति के अंदर टैलेंट बहुत होता है, स्किल होती है, लेकिन वो उसको उसकी वैल्यू नहीं होती। और ऐसा ही दिख रहा है आपके साथ। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने का प्रयत्न कीजिए। अगर जॉब चेंज का सोच रहे तो टाइम अच्छा है। बिजनेस की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से जितना हो सके ऐसे प्लान बनाइए जो आप कर सकें। लव लाइफ कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे का साथ निभाएं भावनात्मक तौर पर। वैवाहिक जीवन एक्सेप्टेंस ले आइए कि भाई कमी है आपके पार्टनर में, कुछ ना कुछ जो भी है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं बदलती, उस पर लड़ाई झगड़ा करने का क्या फ़ायदा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष सीखने से ना कई चीज़ें हमें खुद ही समझ आ जाती हैं कि भैया ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इस व्यक्ति की। तो
कभी कभी एक्सेप्टेंस बहुत ईजी हो जाती है, बहुत चीज़ों को ईजी कर देती है। यहाँ पे ऐसी आवश्यकता दिख रही है आपके लिए। स्टूडेंट्स रीअसेस कीजिए, बहुत चीज़ें गलत कर रहे हैं आपका, आप थोड़े गलत रास्ते पे निकल चुके हैं, ध्यान दीजिए। सेहत, वीकनेस, एंजाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक, नवम भाव बली है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा यहाँ पर संपन्न होता दिख रहा है इस कालखंड में। 24 तारीख चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि तुला में, और 26 तारीख दिन के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा का अष्टम में आना थोड़ा फ्लो को तोड़ता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है, थोड़ा भय ज़्यादा रहता है, डर बहुत रहता है, छोटी छोटी चीज़ें जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं भी होती जीवन में, हम उसको बहुत महत्व देना शुरू कर देते हैं, एंग्जाइटी बहुत बढ़ती है, तो थोड़ा एंग्जाइटी पर नियंत्रण रखेगा। राहु का प्रभाव भी है, राहु का प्रभाव भी है, और ये केमद्रुम योग भी है, पहले भी था अभी भी है, और लेकिन अब अष्टम का प्रभाव है। चंद्रमा नीच अभिलाषी है, तो क्या होगा ना कि फ्यूचर, राहु का प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति 5 साल बाद ये हो जाएगा, 10 साल बाद ये हो जाएगा, इन चीजों को सोचकर अभी परेशान हो जाता है। किसको पता क्या होगा 5 साल बाद। भाई जब कोविड आया था तो हम में से कई लोगों को तो ये लगा था कि जीवन ही नहीं रहेगा तब तक। आज भी हम में से कई लोग हैं ना, उस टाइम पे क्या लगता था कभी कभी कि सब समाप्त हो जाएगा, या आप में से कई लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आए होंगे। कोविड तो एक जन सामान्य के लिए रहा था, आप सबके जीवन में कुछ ऐसे पल आए होंगे जो जिनकी एज थोड़ी भाई 35-40 हो चुकी है, जहाँ पे लगता था जीवन खत्म हो गया, लगता था अब आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा, वहां से भी आप निकले ना। तो इसलिए समय बहुत चीज़ों को बदलता है, और समय खुद ही बदलता रहता है। समय निरंतरता से बदलने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे की ना सोचें, अभी को ठीक करने की कोशिश कीजिए। नवांश कुंडली एक फ्लो बनाकर रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस घटेगा, बिजनेस और चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए। लव लाइफ प्रयास कीजिए कि कुछ नयापन लाए रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन। क्लैरिटी की बहुत कमी है इस टाइम पे, बहुत तंग करेगी चीज़। स्टूडेंट्स फिर से कहूँगा जो मैंने पहले किया, रीअसेस, रीफ्रेज, रीस्टार्ट। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग, इन्फेक्शंस, कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। एक ये दिख रहा है कि ठीक है फ्लो टूट सकता है, लेकिन ये हफ्ता ना आपका कुछ बहुत टाइम से जो आपके काम पेंडिंग थे उसको एक नई डायरेक्शन देता हुआ दिख रहा है। 26 तारीख दिन के 1 बजे आ जाएंगे चंद्रमा नवम में, वृश्चिक में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। नीच के हो गए, केमद्रुम योग है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। लक्ष्मी भाव का स्वामी लक्ष्मी भाव में और मंगल से दृष्ट है। ये हफ्ता फिर से कहूंगा गति प्रदान करता हुआ दिख रहा है। कई काम आपके भले महीनों से पेंडिंग हो यहाँ पे पूर्ण होंगे। मंगल में हमेशा कहता हूँ आपके लिए योग कारक से कम नहीं है, और मंगल की ही राशि में है यहाँ पे, तो मंगल और प्रभाव। मंगल क्या है, धनेश है, भाग्येश है, तो भाग्य बहुत साथ देगा। गुरु की दृष्टि है जो लग्नेश है, तो ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। बहुत चेंजेस आएंगे और अच्छे चेंजेस आएंगे। बट मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक ग्रह आपका कुछ भी भाव का स्वामी हो, अच्छे भाव में बैठा हो, बुरे भाव में बैठा हो, वो ठीक है, वो उसका अपना एक अपनी क्वालिटी होती है, अपने कुछ पोर्टफोलियोज होते हैं, वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है, मन के कारक हैं। अब मंगल की दृष्टि, नीच के चंद्रमा, तो क्या होगा ना, बहुत कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे। फिर जो मैंने अभी कही थी ना, बृहस्पति भी वही करवाते हैं जो राहु करवाते हैं, कि भैया 10 साल बाद क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति भी थोड़े फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है। केतु केतु क्या करते हैं, पुरानी चीजें, जिसकी कुंडली में केतु बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, लग्न में केतु है, वो अतीत से निकल नहीं पाते। उनके बेचारे के जीवन में अगर एक रिलेशनशिप खराब हो गया, केतु प्रभावित लोगों से, इनका केतु बहुत बली है, लग्न में, पंचम में, नवम में, तो ऐसे लोग, एक रिलेशनशिप अगर खराब हो गया तो वो जीवन पर्यंत किसी से प्यार ही नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि ये भी वैसा ही होगा। लग्न में राहु है, उनको देखिए कितनी ठोकरें खा लेंगे, उनको लगता है हाँ अभी अगला प्यार अगले ही पड़ाव पर पड़ा है। ज्योतिष को समझते हैं ना तो कई चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे क्या है ना, बृहस्पति, पहले राहु का प्रभाव, बृहस्पति, ज्यादा फ्यूचर को लेकर टेंशन मत लीजिए, जब समय आएगा, क्योंकि चीजें बहुत बदलती हैं। आज से 20 साल पहले किसने सोचा था
कि सोशल मीडिया, इंटरनेट इतना पॉपुलर हो जाएगा। आज से 10 साल पहले मैंने ही नहीं सोचा होगा कि मैं यूट्यूब पे बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो जीवन में कभी नहीं सोचा था इस चीज़ को। जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था कि कहीं जीवन में 1000 लोग भी जुड़ गए तो इसको मैं समझूंगा कि चलो बहुत बड़ी बात हो गई। तो हम प्रयत्न कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन बाकी कई चीज़ें हैं जो प्रारब्ध का हिस्सा होती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो ज्योतिष पढ़ते हैं, कुछ बन भी जाते हैं तथा कहते, मत अब समझिए अपने आप को कि आप सर्वोपरि हैं। हमेशा प्रारब्ध का बहुत बड़ा स्थान, ये शापित विद्या है। पार्वती माँ ने शापित किया था, कई शाप दिए हैं ज्योतिषियों को। मैं तो बोलता हूँ जो यंगस्टर्स हैं कि इतनी उनमें लालसा होते हैं ना, भी ज्योतिष बन जाएंगे, ज्योतिष बन जाएंगे, ये शापित विद्या है, इसके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और आजकल तो लोग 2 महीने में ही ज्योतिष बन रहे हैं, जिनको कभी कभी ऐसी वीडियोस देखता हूँ। बल्कि एक वीडियो मैंने देखा, एक व्यक्ति, एक छोटा ही बच्चा था, वो कहता कि राहु केतु का कंजंक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा राहु केतु का कंजंक्शन कैसे हो सकता है? मतलब कि ज्योतिष के उनको मूल तत्व भी नहीं पता और वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। खैर, अलग टॉपिक बहुत चला गया, लेकिन यहाँ पे जितना हो सके ना, फ्यूचर के बारे में इस हफ्ते प्लान मत करिए, प्रेजेंट में रहिए। हफ्ता बहुत अच्छा है, बट एक बार जब आप भविष्य की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिए कि भैया 5 साल बाद ये होगा तो अभी ये कर लेते हैं, गया टाइम। नवांश कुंडली, जितना हो सके ना अपनी मन की बातें शेयर कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डर से उबरिए। बहुत डर है, बहुत भय है आपके अंदर किसी चीज को लेकर। बिजनेस बिजनेस में फोकस फोकस ज्यादा ले आइए, बहुत अच्छा करेंगे। लव लाइफ, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलिए। वैवाहिक जीवन, ऐसा प्रतीत होता है कि ना जागने की आवश्यकता है दोनों को, क्योंकि दोनों ही बहुत लेड बैक हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर हफ्ते के अंत में आपका कोई एग्जाम वगैरह नहीं है तो एक ब्रेक लीजिए अपने लिए। सेहत, जोड़ों का दर्द, बीपी, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, सर्वाष्टक, 10वां घर बली है। काम बहुत बनेंगे इस हफ्ते, बस एक्टिव रहिएगा, लेकिन हाइपर एक्टिव मत हो जाइएगा। शुभ अंक है आपका 3 और 4, रंग है आपका पिंक, ग्रे, गोल्डन। विशेष टिप्पणियां, जीवन में आनंद भी लीजिए, केवल काम, ऐसा भी नहीं कि केवल आनंद ही लेते रहिए। एक बैलेंस जीवन बहुत अनिवार्य होता है। फ्रीडम लाइए अपने जीवन में, साहस दिखाने की आवश्यकता है। सक्सेसफुल हफ्ता है ये, लेकिन थोड़ा सा अपने खुद के एंटरटेनमेंट आदि पर भी ध्यान दीजिए। उपाय के स्वरूप में महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, कुमकुम आदि समर्पित करें। बेलपत्र मिल जाता है तो समर्पित करें। महादेव हो तो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम तो एक भक्त के रूप में उनका षोडश उपचार पूजा करते हैं, पंच उपचार पूजा करते हैं, 64 उपचार पूजा करते हैं, 108 उपचार तक की पूजा का वर्णन है शास्त्रों में। लेकिन जब महादेव को खुश होना होता है तो एक जल से, एक लोटे जल से भी हो जाते हैं। एक कहानी है, जब जो एक भेल था, उसने वो गलती से, उसने भील था एक, गलती से महादेव की पूजा कर दी और महादेव उनसे भी खुश हो गए। तो इसलिए महादेव भावों से प्रसन्न होते हैं। हाँ, पूजा का अपना महत्व है, क्योंकि वो हमें जोड़ते हैं महादेव से। लेकिन यहाँ पे जब भी महादेव की पूजा करें एकदम भाव में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जिसका कोई नहीं, जिसको हर कोई ठुकरा देता है, उसको महादेव अवश्य अपनाते हैं। तो ये हफ्ता अवश्य उपाय कीजिए, लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।